हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप क्लास 10th केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्लास 10 के केमिस्ट्री के लिहाज से भी और आगे चल के पढ़ाई के लिहाज से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता, मैंने आपको केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस बताई थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। राइट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये 3 ब्रांचेस थी, जिसमें से एक ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो अकेले कार्बन से ही रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के बोर्ड के लिहाज से देखो, ओलंपियाड के लिहाज से देखो, कोई भी है ना, बोर्ड, ओलंपियाड, एनटीएससी, किसी भी लिहाज से आप देखो तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर जो है आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। चाहे आप बोर्ड के लिहाज से देखो, चाहे आप ओलंपियाड के लिहाज से देखो, चाहे आप एनटीएससी के लिहाज से देखो। और आप आगे चल करके जो पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस पढ़ोगे। कौन कौन सी? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आप आगे जब पढ़ोगे, ठीक है, 3 ब्रांचेज आपकी। कौन कौन सी? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये आपकी केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो अकेला आपका कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड है ना। इसमें आप कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स पढ़ने वाले हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये पूरा पढ़ने वाले हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है बच्चों। क्या है? एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। हर एक बात हमको बहुत अच्छे से देखना, हर एक बात बहुत अच्छे से अपने को समझनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या खास बात है कि कार्बन एक अकेला एलिमेंट है जिसका एक अलग ब्रांच बना दिया गया। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपकी 3 ब्रांचेज हैं, उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एक सेपरेट ब्रांच है। ये क्या है? सेपरेट ब्रांच फॉर स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच ही है ना। एक सेपरेट ब्रांच है किसके नाम की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। एक सेपरेट ब्रांच किसके नाम से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक सेपरेट ब्रांच है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए एक सेपरेट ब्रांच है, तो सेपरेट ब्रांच होने का कुछ तो खास रीजन होगा, कुछ तो स्पेशल बात होगी जिसकी वजह से एक सेपरेट ब्रांच बनाना पड़ा, है ना। व्हाट इज स्पेशल अबाउट कार्बन? व्हाट इज स्पेशल अबाउट कार्बन? क्यों हमको इसके लिए जो है आपका अभी के लिए फिलहाल हमें ये पता है कि हमारी 3 ब्रांचेज है, जिसमें आपका एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। जिसमें से ऑर्गेनिक ब्रांच जो है वो सेपरेटली किसकी स्टडी के लिए है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए, कार्बन के लिए और इनके कंपाउंड्स के लिए। सेपरेटली किसके लिए? कार्बन के लिए और इनके कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सेपरेटली फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सेपरेटली फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट कार्बन? व्हाट इज स्पेशल अबाउट कार्बन? क्या स्पेशल है? ठीक है, कुछ तो स्पेशल बात होगी कि कहना, कुछ तो स्पेशल बात होगी कार्बन के अंदर कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम क्या कर रहे हैं? अलग पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप जानो कि कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी हम आगे जाकर के 11th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और क्लास 10th का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जाके एक अलग ब्रांच बनना है और क्लास 10th का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मतलब कार्बन में कोई तो खास बात होगी। क्या खास बात होती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, और क्यों इसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो फिलहाल अभी के लिए आप समझो, कार्बन के बारे में बात करें। चलो कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन है क्या? कार्बन से आपका परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं? इंट्रोडक्शन कराते हैं। कार्बन से हम आपका क्या करवाते हैं? इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जिसे आप परिचय कहते हैं, है ना। तो कार्बन से हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, परिचय करने जा रहे हैं। कार्बन से अपना परिचय करने जाए तो कार्बन है क्या? आपका एक ब्लैक कलर का सॉलिड है। आपको पता है कार्बन किस कलर का सॉलिड है? ब्लैक कलर का सॉलिड है। कार्बन इज ए ब्लैक कलर सॉलिड। राइट, ये क्या आपका ब्लैक कलर का सॉलिड है कार्बन। तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड है तो बात पक्की होगी। कार्बन क्या है? ब्लैक कलर का आपका सॉलिड है। ठीक है, कार्बन इज ए ब्लैक कलर सॉलिड। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करो, ठीक है, तो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? आपका एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज कार्बन के भी हो जाएंगे।
देखो कार्बन आपका क्या है, सॉलिड है और नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यानी कि ब्रिटल होगा, कार्बन आपका ब्रिटल होता है, डेफिनेटली होगा, ब्रिटल होगा, ठीक है, कार्बन आपका ब्रिटल होगा। इलेक्ट्रिसिटी है ना, कंडक्शन के मामले में ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता था, आपको बताया था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका ब्रिटल नेचर का होगा। तो नॉन मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कार्बन की भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में होता है कार्बन, आपका ब्लैक कलर का सॉलिड है। और दूसरी बात हमने पढ़ी नॉन मेटल है, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, नॉन मेटल है, ठीक है। तीसरी बात क्या है ना, तीसरी बात क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर है 12। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और मास नंबर कितना है, 12 है। दिस इज मास नंबर, दिस इज व्हाट, मास नंबर। एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, राइट, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है और मास नंबर कितना है, 12 है। यहां से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, कार्बन में, वो कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन काउंट करना नहीं आता तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लास 9 का लेक्चर पढ़ो बच्चों। क्लास 9 में मैंने ये सब कैलकुलेट करना सिखाया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब क्लास 9 में सिखाया है। तो अगर आपको नहीं आता है तो क्लास 9 के लेक्चर देखो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। आपने को क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की आप बात करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है ना। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। तो इसमें कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, 6 प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। क्या कार्बन के ऊपर कोई चार्ज है, अभी नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, देखो ये आपका मास नंबर है, आपका क्या है, मास नंबर है। मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों क्लास 9 का आप याद करने की कोशिश करो। अगर आपको क्लास 9 याद नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, यहाँ पे आप थोड़ा फंस जाओगे। तो क्लास 9 की बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो मास नंबर है 12, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, ठीक है। इसका ब्रीफ रिवीजन रखो बच्चों, इसका है ना रिवीजन रखो कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक नंबर। ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये क्या आपका एटॉमिक नंबर है और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और ये क्या है, मास नंबर। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका मास नंबर है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, and this is mass number, this is equal to number of proton plus number of neutron। तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन का नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 एंड न्यूट्रॉन का नंबर 6। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो कार्बन का, जो ये भी हमने क्लास 9 में किया है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो कैसे लिख सकते हो, देखो है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कार्बन का, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कौन कौन से सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। या आप इसको कह सकते हो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, है ना। सेल नंबर 1, 2 एंड थर्ड सेल, ठीक है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2, 4, यानी कि के सेल में आपका 4, 2 और एल सेल में आपका 4, ठीक है। के सेल में 2 और एल सेल में 4। क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो फिलहाल अभी तक हमें पता चला क्या कि कार्बन क्या आपका एक ब्लैक कलर का सॉलिड है। कार्बन क्या है, कार्बन इज ए ब्लैक कलर सॉलिड, राइट। कार्बन इज ए ब्लैक कलर सॉलिड, कार्बन एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, काले रंग का क्या है, सॉलिड है ना।
काले रंग का क्या है, ठोस है, सॉलिड है। इट इज ए नॉन मेटल, सिंपल सी बात है, कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर का होता है ना। तो नॉन मेटल के जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो कार्बन क्या है आपका, सॉलिड नेचर का होता है, पहली बात। ब्लैक कलर का होता है, दूसरी बात है ना, ब्लैक कलर का सॉलिड। तीसरी बात आपका नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही 6 के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करो तो 2 4 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहां से आपको वैलेंसी निकालनी, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 2 4, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 4। तो यहां से वैलेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी 4। वैलेंसी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, कार्बन का 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो, है ना। कार्बन की आपकी साइज भी छोटी होती है, कार्बन एक स्मॉल साइज का एटम होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का एटम होता है। कार्बन ये स्मॉल साइज एटम, स्मॉल साइज का एटम होता है, ज्यादा बड़ा इसकी साइज नहीं होता। ज्यादा बड़े साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है। कार्बन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि भाई कार्बन में अभी तक तो कोई खास बात ऐसी नजर तो आ नहीं रही है, ठीक, कि भाई ये आपका अभी तक तो कोई ऐसी खास बात तो नजर आई नहीं है कि ये किस तरीके से अलग से पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, क्या स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल ये है बच्चों कि कार्बन खुद अकेला ही 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है ना। कितने कंपाउंड बनाता है, 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है। कार्बन के कितने कंपाउंड होने आज की डेट में, 10 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन प्लस लिखिए, 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन, 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन, कार्बन इज नोन। आजकल क्या है आपका, 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड नोन, 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड आज की डेट में हमें पता है, 10 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 10 मिलियन बच्चों, मोर देन 10 मिलियन, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। मैक्सिमम बाय एनी एलिमेंट कार्बन क्या करता है, 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है। क्या करता है, 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है। अगर कार्बन 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इसका कोई तो खास रीजन होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग स्पेशल अबाउट दिस ना, कुछ तो खास बात होनी चाहिए कि भाई इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है ना। 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है, जाहिर सी बात है ज्यादा कंपाउंड बनाएगा तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए अलग से ब्रांच बनानी पड़ेगी, है ना। दिस मच ऑन है ना, दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर, दिस इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। ये क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ना, 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड अगर नोन है ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो इसके लिए स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर द स्टडी वी हैव टू मेक ए सेपरेट ब्रांच, है ना। दैट इज वाई we study it in a separate branch। इस वजह से मैंने क्या करते हैं, सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, जो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, राइट। इतने ज्यादा कंपाउंड होने, 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड होना, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको आप पढ़ने जाओगे बच्चों, है ना, अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत पंगा आ जाएगा, राइट। मतलब है ना, अलग से इतने सारे कंपाउंड है तो इसके लिए अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, बहुत जाहिर सी बात है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इतने सारे कंपाउंड क्यों, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 2 प्रॉपर्टीज, इसके लिए कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है। इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके लिए कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज, पहला आपका कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। इतने सारे कंपाउंड बनाने के पीछे के रीजन है आपके 2, पहला आपका कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। पहला आपका कैटिनेशन और दूसरा है क्या बच्चों, टेट्रावैलेंसी। पहला कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी, राइट। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, पहला आपका कैटिनेशन और दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कार्बन के कितने कंपाउंड होना, आप कहेंगे 10 मिलियन से भी ज्यादा। और इसी वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड नोन होने की वजह से, इतने ज्यादा कंपाउंड नोन होने की वजह से हमें इन्हें सेपरेट ब्रांच में पढ़ना पड़ता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों नोन है, बिकॉज ऑफ द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। सेकंड वन इज व्हाट, टेट्रावैलेंसी,
ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट, टेट्रावैलेंसी। अभी कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम समझने जा रहे हैं कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो लिख सकते हो सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी या टेंडेंसी is called as catenation, है ना। कैटिनेशन क्या कहलाता है, अपने से ही जुड़ने की क्षमता। व्हाट इज सेल्फ कंबाइनिंग, तो कैटिनेशन की अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे तो कैटिनेशन की डेफिनेशन होती है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी और टेंडेंसी। सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी और टेंडेंसी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। किसी भी एटम का खुद से कंबाइन करने की जो टेंडेंसी होती है ना, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। खुद से कंबाइन करने की प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, है ना। सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी, खुद से जुड़ने की टेंडेंसी को। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है जिसमें कोई एटम अपने से ही बॉन्ड बनाए। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, अपने से ही बॉन्ड बनाना, अपने से ही जुड़ना, राइट। तो कैटिनेशन होता है सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, खुद से बॉन्ड बनाना। जैसे कार्बन क्या करता है, एक दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, दिस इज व्हाट कैटिनेशन, कि आप खुद से जुड़ रहे हो। क्या कर रहे हो, आप खुद से जुड़ रहे हो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से। ये क्या है आपका कैटिनेशन है। ये क्या है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या है आपका ये, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इट मींस कार्बन इज शोइंग कैटिनेशन। कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन इज शोइंग कैटिनेशन, शोइंग कैटिनेशन। कार्बन क्या कर रहा है, आपका कैटिनेशन शो कर रहा है ना। कैटिनेशन क्या होती है, खुद से जुड़ने की क्षमता। खुद से जुड़ने की क्या होती है, क्षमता, खुद से बॉन्ड बनाने की क्षमता। एक एटम जब खुद से ही बॉन्ड बनाए, कार्बन देखिए कार्बन से बना रहा है, तो दिस इज व्हाट कैटिनेशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और कैटिनेशन के थ्रू वो बहुत ज्यादा लंबे ब्रांच बना सकता है ना। कैटिनेशन की वजह से कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन कैन फॉर्म वेरी लॉन्ग ब्रांच, है ना। क्या कर सकता है, बहुत ही लंबी ब्रांच बना सकता है, वेरी लॉन्ग ब्रांच बना सकता है। बहुत ही क्या कर सकता है ना, वेरी लॉन्ग ब्रांच बना सकता है, बहुत ही लंबी ब्रांच बना सकता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट कैटिनेशन, है ना। तो कार्बन यहाँ क्या कर रहा है, कैटिनेशन शो कर रहा है। कार्बन यहाँ क्या कर रहा है, कैटिनेशन शो कर रहा है। एंड कैटिनेशन की वजह से क्या कर रहा है, वेरी लॉन्ग ब्रांच बना रहा है, बहुत ही लंबी ब्रांच बना सकता है। इस तरीके से कार्बन कार्बन के आप कितने भी बॉन्ड सोच सकते हो, इस तरह से बनाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बॉन्ड होते हैं, है ना। ये अपना ब्रांच बना सकता है, चेन बना सकता है, ब्रांच या चेन, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हुई कार्बन की कैटिनेशन। कैटिनेशन सिर्फ कार्बन नहीं शो कर सकता, थोड़ा बहुत कैटिनेशन दूसरे एटम में भी होते हैं, है ना। सम अमाउंट ऑफ कैटिनेशन, सम अमाउंट ऑफ कैटिनेशन आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट चाहो तो आप छोड़ सकते हो, आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है। आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्लास 11 12 में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लें। सम अमाउंट ऑफ कैटिनेशन, सम अमाउंट ऑफ कैटिनेशन इज shown by some amount of catenation is shown by sulfur and phosphorus also। कुछ अमाउंट का कैटिनेशन सल्फर और फास्फोरस भी दिखाता है। जैसे सल्फर का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है S8, एक कंपाउंड है S8, उसको देखो कैसा होता है, शेप कैसा होता है। S8 का शेप कैसा होता है, देखो इस तरह का शेप होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक। ये दिखने में है ना क्राउन लाइक, S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन लाइक। अभी मैं कह रहा हूँ याद करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो याद करो, चाहो तो ना याद करो। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर आप P4 का देखेंगे, P4 एक कंपाउंड होता है, P4 तो ऐसा होता है। तो हमने क्या बोला भाई, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि वो कैटिनेशन शो करता है और टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्या करता है, कैटिनेशन शो करता है एंड टेट्रावैलेंसी शो करता है। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी सॉरी कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी।
What is catenation? Catenation is self-combining property or tendency. Catenation is what? Catenation is self-combining tendency or property. Self-combining tendency or property is called as catenation. This is called as catenation. When any atom is bonding with the same atom, carbon is making bond with other carbon. This is called as catenation. तो कार्बन में कैटिनेशन की अमाउंट मैक्सिमम होती है, कार्बन में कैटिनेशन मैक्सिमम हो सकता है, बहुत लंबी लंबी चेन बन सकती है, बहुत लंबी लंबी चेन बन सकती है ना। थोड़े बहुत अमाउंट में, सम अमाउंट ऑफ कैटिनेशन इज शोन बाय सल्फर एंड फास्फोरस आल्सो। कुछ अमाउंट में कैटिनेशन सल्फर भी दिखाता है और फास्फोरस भी दिखाता है। जैसे आपने देखे यहाँ पे, ये आपका सल्फर का है और ये आपका फास्फोरस का है। दिस इज S8 एंड दिस इज P4, ठीक है, S8 एंड दिस इज P4, राइट। तो सल्फर में यहाँ कैटिनेशन शो कर रखा है ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। P4 ने भी यहाँ देखो फास्फोरस ने खुद से बॉन्ड बना रखा। दिस इज आल्सो सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटिनेशन, यहाँ भी कैटिनेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से कैटिनेशन वाला पॉइंट आपको ठीक से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी। सेकंड पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब वैलेंसी 4। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की कैसी वैलेंसी होती है, 4 होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो टेट्रावैलेंसी, सेकंड पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वैलेंसी का 4 होना। वैलेंसी का क्या होता है, 4 होना। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। दैट मींस व्हाट, दैट मींस कार्बन कैन फॉर्म, दैट मींस कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे, है ना, किस तरीके से 4 बॉन्ड बना सकता है, देखेंगे। कार्बन देखो एक इस तरीके से 4 बॉन्ड बना सकता है ना। चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है देखो, 1 2 3 4। तो कार्बन ने क्या किया, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे। क्या बना रखे 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। और वो चाहे जैसे भी बनाए। अब चाहे जैसे बनाने मतलब जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड बनाए। अभी मुझे पता है बॉन्ड बॉन्ड बोल करके मैं आपका माथा कर रहा हूँ खराब। क्यों, क्योंकि आपको बॉन्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं। बस इसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्डिंग, कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है और बॉन्ड कितने तरह के होते हैं और किस तरह के एटम में कैसा बॉन्ड बनता है। इसके बाद का टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में तो नहीं, लेकिन अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बन क्या कर सकता है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, चाहे जैसे भी बने। एक पॉसिबिलिटी है इस तरह से बना दो। अब देखो इसमें चारों सिंगल बॉन्ड थे, इसमें एक डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है ना। ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो कार्बन है तो क्या करे, चारों के चारों बॉन्ड क्या बनाए, सिंगल बनाए। जैसे 4 सिंगल बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाने का एक और तरीका है कि एक डबल बॉन्ड हो और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड हो। तो आप कैसे देखो, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस केस में भी देखो आपका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, टोटल 4 बॉन्ड्स हो रहे हैं। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, इस तरह से बनाया। देखो 2 डबल बॉन्ड बनाए तब भी 4 बॉन्ड हो रहा है। देखो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड हो रहे हैं देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल कितने बॉन्ड हुए, 4। तो टोटल आपके 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। इस केस में भी 4 बॉन्ड बन रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना है ना। क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, राइट। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, सिंपल सी बात। तो देखो क्या है, टेट्रावैलेंसी होती है। कार्बन के अंदर क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन के अंदर क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। दैट मींस कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो 4 बॉन्ड बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि कार्बन सारे के सारे क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। जैसे कि यहां बना रखा है, कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड क्या कर रखे हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए। यहां देखो, यहां भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन कैसे, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रखे 1 2 3 4, लेकिन सब क्या है डबल बॉन्ड है, राइट। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये भी आपका डबल बॉन्ड है। और यहाँ देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, राइट। ठीक है, इस तरीके से 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड, इस तरह की पॉसिबिलिटी। तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे बहुत तरीके के हम कंपाउंड देख सकते हैं, कोई भी आप देखो कंपाउंड, एक कंपाउंड में आपको बना के ही बताता हूँ। जैसे कंपाउंड में आपको बनाता हूँ, अभी घबराना नहीं है देख के। अब देखो, हर एक कार्बन को आप इमेजिन करो, तो हर एक कार्बन में 4-4 बॉन्ड पूरे कर रखे हैं, सारे कार्बन को। आप कार्बन को देखो, इस कार्बन ने क्या किया, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4, तो टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन में। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इसने 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड है ना, तो टोटल 4 बॉन्ड बने। अब इस कार्बन को देखो, तो इसने कितना बना रखा है, 1 2 3 4 एक साथ, मतलब 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन, तो इसने 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ, टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इस कार्बन को देखो, तो इसने 2 बॉन्ड वहां, एक यहाँ 3, 4 बॉन्ड बना रखे हैं टोटल। इस कार्बन को देखो, तो इसने एक यहाँ 3 यहाँ, टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब इस कार्बन को देखो, इसने 3 यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी वो सारी कवर हो रही है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या है, कार्बन के केस में 4 होना चाहिए। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कार्बन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ेंगे, अराउंड 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड नोन है। उसका रीजन ये है कि कार्बन है ना, जो है आपका कैटिनेशन शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड टेट्रावैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का 4 होना, है ना। यानी कि इस टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। चारों बॉन्ड आपके क्या हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, एक डबल 2 सिंगल हो सकते हैं, दोनों को दोनों डबल हो सकते हैं, एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, राइट। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।